गौशाला सभा द्वारा 19 व 20 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा गोपाष्टमी पर्व। 19 व 20 नवंबर को गोपाष्टमी पर्व गौशाला सभा चावो मंडी रुड़की में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए गौशाला सभा के अध्यक्ष प्रमोद गोयल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपाष्टमी पर्व का शुभारंभ चित्रकला प्रतियोगिता से होगा, जिसमें क्षेत्र के सभी स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया है। बताया कि गाय माता भारतीय संस्कृति की संवाहक है और भगवान श्री कृष्ण को भी गाय अत्यंत पसंद थी। वह ग्वालों के साथ गाय व गौवंश को चराया करते थे। वहीं महामंत्री प्रवीण संधू ने बताया इस वर्ष 31 फीट की प्रतिमा गोबर से बनाई जाएगी और 20 नवंबर को धूमधाम से गोपाष्टमी पर्व मनाया जाएगा। बताया कि सोमवार सुबह प्राण प्रतिष्ठा के बाद हवन किया जाएगा। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें उन्होंने सभी शहरवासियों से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की। गोपाष्टमी उत्सव जो हर साल मनाते हैं, शहर के काफ़ी लोग रोज आते हैं और करीब 5-6 हज़ार लोग दर्शन करने आते हैं गोवर्धन जी के। और शाम को 8 बजे बाद भंडारा भी है। 19 तारीख में अभी हमारे उपाध्याय जी ने बताया है बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता है और 20 तारीख में सुबह हवन है, पूजन है और शाम को 56 भोग का प्रसाद लगता है गोवर्धन जी का। उसके बाद जनसभा मतलब कि जो आते हैं अतिथि वगैरह और सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। उसके बाद में भंडारा है और गोवर्धन जी यहाँ पर करीब 4-5 दिन विराजमान रहेंगे, जिससे शहर के लोग डेली आते हैं और सुबह शाम को आरती भी होती है। और आप सभी का हमें सहयोग मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोपाष्टमी के अवसर पर 19 और 20 तारीख को अपना रुड़की गौशाला में गोपाष्टमी का उत्सव महोत्सव हर साल की भांति इस बार भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। 19 तारीख को हमारे यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता जो प्रतिवर्ष होती है, समस्त स्कूलों को निमंत्रण भेजा गया है। वहाँ से छात्र छात्राएं अपने यहाँ 3 वर्गों में आते हैं। 12वीं तक के छात्रों का ये ऐसी प्रतियोगिता होने वाली है जो 19 तारीख को 3 बजे से 5 बजे तक वो प्रतियोगिता रहेगी। उसके बाद उनका जो रिजल्ट रहेगा वो अनाउंस होगा। बच्चों में गौ माता के प्रति जागरूकता आए और उनकी प्रतिभाएं गौशाला के माध्यम से आगे बढ़ें, ऐसा प्रयास गौशाला का है। उसके बाद 20 तारीख को परसों अपना गोपाष्टमी का उत्सव है, जिसमें सुबह 10:30 बजे गोवर्धन जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद हवन पूजन होगा, उसके बाद गौ पूजन होगा। उसके उपरांत शाम 5 बजे गोवर्धन जी की आरती के साथ में फिर पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रारंभ करते हुए 8 बजे तक वो कार्यक्रम चलेंगे और 8 बजे से भोजन प्रसाद का वितरण रहेगा प्रभु इच्छा तक। और विशाल गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, तो इस बार कहाँ से कारीगर आते हैं और इस बार क्या विशेष है? देखिए 31 फुट के गोवर्धन जी महाराज हमारे यहाँ प्रतिवर्ष गौशाला में बनाते हैं और एक ही कारीगर हैं, हमारे मुजफ्फरनगर के हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली कारीगर हैं। वो प्रतिवर्ष आते हैं बड़े सेवा भाव से वो और बड़े साधना के साथ गोवर्धन जी की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। इस वर्ष भी आप अभी देखेंगे निर्माण कार्य चल रहा है और कल दोपहर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इसी प्रकार भव्य दर्शन गोवर्धन जी महाराज के होने वाले हैं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इस दिशा में सरकार का निरंतर प्रयास जारी है। हमारे पास निरंतर ही नगर निगम की ओर से, पुलिस की ओर से निरंतर जो ऐसे पशु हैं जो निराश्रित हैं, पशु नहीं कहेंगे हम, गौमाता हैं, केवल हमारे यहाँ तो गौशाला में तो गौमाता ही आती है, तो जो निराश्रित गौमाता है उसको निरंतर यहाँ भेजने का प्रयास होता है और हम उनको ससम्मान अपने यहाँ रखते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बात की जाए गांव से यहाँ से लेकर शहर तक गोवंश सड़कों पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी होते हैं, कहीं मनुष्य का भी होता है, कहीं ना कहीं गोवंश का भी होता है, तो उससे चोटिल भी होती है। तो इसके लिए क्या सरकार का कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। अभी पिछले 4-6 महीने में तो मैंने देखा है कि सरकारी डिपार्टमेंट जो हैं वो लगातार उनको जितने भी निराश्रित गोधन बाहर घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, उसको निरंतर पकड़ करके गौशाला में भेजने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारा गोधन अभी तक आया है पिछले 5-6 महीने में। एक बात,
जो लोग अपनी गाय को गोरक्षा जैसे नहीं कि होता आपकी है। रजिस्टर्ड है जी। तो क्या वही है तो उन गाय को जो यहाँ पर लाकर बांध दी जाए या फिर थाने में बांध दी जाए ताकि उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम सरकार का है, प्रशासन का है। हम केवल यदि प्रशासन उन्हें पकड़ करके हमारे यहाँ छोड़ता है तो पूरी कागजी कार्यवाही के बाद हम लोग उनको लेते हैं। जो चालान होते हैं, जो पेनल्टी लगती है, वो सब प्रशासन लगाता है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल गाय की सेवा करना है, चाहे वो किसी की पाली हुई गाय है, चाहे वो निराश्रित गाय है। यदि हमारे पास भेजी जाती है तो हम उसका पूरा इंतजाम, उसकी दवाइयों का इंतजाम, उसके खाने का इंतजाम वो हम करते हैं। यही हमारा फ़र्ज भी है, यही हम कर भी रहे हैं। कि ये गोपाष्टमी महोत्सव इस बार 14वां गोपाष्टमी महोत्सव यहाँ हम मना रहे हैं और इस महोत्सव के साथ रुड़की का जनमानस अपने आप जुड़ा हुआ है और रुड़की वासी प्रतीक्षा करते हैं इस उत्सव की और वो अपने आप ही आते हैं, स्वतः ही आते हैं। इसका एडवर्टीजमेंट अपने आप हो जाता है और इसके साथ जोड़ने के लिए हमने हर परिवार को जोड़ने के लिए जो एक ड्राइंग कंपटीशन हम करते हैं जिसमें गाय बछड़े का हम चित्र बनवाते हैं, उसके माध्यम से हम सारे विद्यालयों को जोड़ते हैं, वहाँ के शिक्षकों को जोड़ते हैं और वहाँ के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को जोड़ते हैं। और जब वो घर से आते हैं तैयार होकर तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आते हैं तो उनके माता पिता भी हमारे साथ जुड़ते हैं और उससे उन पर एक संस्कार जाता है कि वो गाय के बछड़े के साथ और इस परिसर के साथ में जुड़े। और बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा गाय बछड़े के साथ में भगवान कृष्ण का चित्र भी बहुत सुंदर बनाते हैं और उसको हम यहाँ अपनी प्रदर्शनी में कभी कभी लगाते भी हैं। उन बच्चों को हम टॉप 10 बच्चों को हम चयन करते हैं और उन बच्चों को फिर अगले दिन एक बड़े सांस्कृतिक भव्य कार्यक्रम में उन बच्चों को हम सम्मान देते हैं। फिर तो